गुरुदेव सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने गणित में सरलीकरण नामक पाठ पूरा किया है। आज कुछ रीजनिंग से संबंधित नया पाठ शुरू करने जा रहा हूँ। आशा है कि आप इसका फ़ायदा उठाएंगे और ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे भी मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो रीजनिंग में पहले भी मैं कई पाठ पढ़ा चुका हूँ, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग और नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज। ये चीज़ें मैं पहले इनके वीडियो बना चुका हूँ और आप लोगों ने देखे भी होंगे। आज के वीडियो में मैं रीजनिंग में दिशा और दूरी से संबंधित जानकारी दूंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका एक ना एक क्वेश्चन मिलता है। एक तो अवश्य ही मिलता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो मुख्य बात है, जो इसका फॉर्मूला है, वो आपको जो याद रखना है वो ये है कि आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये पूर्व दिशा होगी, ये पश्चिम दिशा होगी, उत्तर दिशा होगी, दक्षिण दिशा होगी। इसमें ऐसा कोई कुछ नहीं है कि मैं इधर चाहूँ तो मैं इसमें पश्चिम को इधर लिख सकता हूँ, पूर्व को इधर लिख सकता हूँ, दक्षिण को मैं ऊपर लिख सकता हूँ, उत्तर को मैं नीचे लिख सकता हूँ। इसमें ऐसी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात इसमें सिर्फ इतनी है कि पूर्व के सामने ही पश्चिम आएगा। ऐसा नहीं है कि पूर्व यहाँ लिख दिया आपने और फिर पश्चिम ऊपर लिख दिया, तो वो आपका गलत हो जाएगा। बस ध्यान आपको ये रखना है कि पूर्व के सामने पश्चिम लिखना है और उत्तर के सामने आपको हमेशा दक्षिण दिखाना है, तब आपका ये ग्राफ सही है। ये कुछ नहीं है कि जैसे पूर्व और पश्चिम मैंने इसको क्षैतिज रेखा में लिखा है और ऊर्ध्वाधर रेखा में मैंने उत्तर और दक्षिण दर्शाए हैं। आप चाहें तो पूर्व दिशा को ऊपर ऊर्ध्वाधर रेखा में ऊपर दिखा सकते हैं और पश्चिम नीचे दिखा सकते हैं, और उत्तर और दक्षिण आप क्षैतिज रेखा में भी दिखा सकते हैं। तो इससे संबंधित ये जो फोटोग्राफ है इसको आपको ध्यान रखना है। और एक विशेष बात है दाएं और बाएं की। दाएं और बायां आपको अवश्य ही आना चाहिए कि भाई दायां हाथ कौन सा है, बायां हाथ कौन सा है। कोई व्यक्ति अगर एक निश्चित स्थान से चलता है तो वो पूछता है कि वो पहले 5 किलोमीटर दाएं गया, फिर उसके बाद 5 किलोमीटर फिर दाएं गया, फिर उसके बाद फिर दाएं मुड़ा। इस तरह से मुड़ने के बाद में वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और वो किस दिशा में भी है, ये खास तौर से आता है। और एक इसमें खास बात है वामावर्त और दक्षिणावर्त, दो है। वामावर्त का मतलब बाईं तरफ घूमने से है। इसको आप बस यहीं से याद रखें, वामावर्त बाईं तरफ घूमना। दक्षिणावर्त का मतलब दै लिखा हुआ तो आपका इसका आपको समझना है कि दाईं तरफ घूमना है। ये दायां हो गया और ये बायां हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वामावर्त वा का मतलब बाईं तरफ, दक्षिणावर्त दै का मतलब दाईं तरफ। तो इस तरह से एक इसमें एंगल से संबंधित भी प्रश्न आता है। इस तरह से इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। वामावर्त का मतलब है क्लॉकवाइज, अंग्रेजी में इसको क्लॉकवाइज बोला जाता है। दक्षिणावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। ये दक्षिणावर्त हो गया, ये वामावर्त हो गया, ऐसे। तो ये क्लॉकवाइज हो गया, इसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज। ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। इंग्लिश में भी बता दिया मैंने, हिंदी में बता दिया और हाथ के द्वारा भी बता दिया। यही इसका एक मुख्य जो फॉर्मूला है दिशा और दूरी के बारे में, ये महत्वपूर्ण मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब कई बार वो प्रश्न आता है कि यहाँ पर जैसे मान लिया मैंने इधर पूर्व दिशा दिखा दी, पूर्व हो गया, यहाँ पर आपको पश्चिम दिशा हो गई, यहाँ पर उत्तर दिशा होगी, यहाँ पर दक्षिण दिशा होगी। तो हमने यहाँ हम एक बिंदु है, ये इसको मिड पॉइंट बोलते हैं, मध्य बिंदु। कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो यहाँ से वो 30 अंश वामावर्त घूमा। अब वामावर्त का मतलब आप समझते होंगे कि बाईं तरफ घूमा। तो यहाँ से 30 अंश का मतलब यहाँ आ गया, ऐसे। ये 30 डिग्री हो गया। जब इस तरह से हो जाएगा तो वो प्रश्न पूछेगा कि 30 अंश
वामावर्त घूमने पर उसकी दिशा कौन सी होगी। तो अब दिशा, चूंकि मैंने अभी आपको बताई है कि दिशाएं, 4 दिशाएं बताई हैं, लेकिन इनके बीच में जो है 4 दिशाएं हमारी और होती हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। वो दिशाएं कौन सी होती हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे ये उत्तर और पश्चिम है, तो इनके बीच की दिशा को हम उत्तर पश्चिम बोलेंगे। इसको बोला जाता है उत्तर पश्चिम। ये वाली दिशा इन दोनों के बीच है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में, तो इसको हम दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। ये वाली दिशा पूर्व और दक्षिण के बीच में है, तो पूर्व दक्षिण बोलेंगे इसको। और ये पूर्व और उत्तर दिशा होगी, पूर्व और उत्तर दिशा होगी। इस प्रकार से ये हमारे ग्राफ में 8 दिशाएं होगी। मुख्य रूप से 4 दिशाएं होगी, लेकिन यहाँ पर सवाल जो आप करेंगे वो हमारे इन 8 दिशाओं पर आधारित है। इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और प्रत्येक जो ये दिशाएं हैं, उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, ये 45-45 अंश के कोण पर होती हैं, 45 डिग्री। ये सभी कोण 45-45 अंश के होते हैं। ये आपको इसको ध्यान से रखना है। अब मैं इस पर आधारित, अब मैं ये प्रश्न बता रहा था कि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, वह 30 अंश वामावर्त दिशा में घूमा। वामावर्त का मतलब है ये दिशा हो गई, तो वामावर्त का मतलब ऐसे क्लॉकवाइज, और वामावर्त का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। इसको सही कर लीजिए। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये हो गया क्लॉकवाइज। वामावर्त का मतलब ये दिशा, ऐसे घूमना, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो यहाँ पर 30 अंश का कोण है। अब उसकी दिशा बतानी है, कौन सी दिशा में, उसका मुंह कौन सी दिशा में है। तो आप इसके हिसाब से जायजा लगा लेंगे या उसका पता लगा लेंगे कि उत्तर पश्चिम दिशा होगी। अब उसका जो मुंह है वो उत्तर पश्चिम दिशा में है। अब मैं इसके विषय में कुछ एक प्रश्न बता रहा हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये बता रहा हूँ कि मोहन 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया। लंबा हो गया वीडियो। मोहन 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया, पूर्व दिशा में गया। फिर 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर गया, दिशा में गया। अब वह पूर्व बिंदु से किस स्थान पर है। अब वह पूर्व बिंदु से किस स्थान पर है और किस दिशा में है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए बस आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसको ध्यान रखना है। ये पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम हो गई, ये उत्तर हो गई, और ये हो गया दक्षिण। अब कोई भी व्यक्ति जहाँ से भी चलना शुरू होता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो मिड पॉइंट से चलेगा। ये मिड पॉइंट हो गया, तो यहाँ से वो व्यक्ति चला, इधर को पूर्व दिशा हो गई, यहाँ से 5 किलोमीटर वो पूर्व दिशा में आ गया। अब चूंकि उसका मुंह यहाँ है ऐसे, आप अंदाजा लगाएं कि आप स्वयं चल रहे हैं। यहाँ से फिर वह उत्तर दिशा में गया। उत्तर दिशा चूंकि ऊपर है तो यहाँ से वो उत्तर दिशा में फिर 5 किलोमीटर गया ऐसे, तो इस बिंदु पर यहाँ आ गया। अब इस बिंदु से उसकी दूरी बतानी है, यहाँ से वो कितनी दूरी पर है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। इसमें जो आपको बताना है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बराबर सी का वर्ग, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 50 √50 हो गया ये। इसको हम 5 √2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 5 वर्ग 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और वो उसका मुंह किस दिशा में है, क्योंकि वो उत्तर दिशा में जा रहा है, और लेकिन यहाँ से हमें बताना है मुख्य बिंदु से कि वो किस दिशा में है। तो मुख्य बिंदु से आपकी दिशा ये होगी ऐसे तिरछी वाली है, तो उत्तर पश्चिम दिशा होगी ऐसे।
ये दिशा हो गई आपकी पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व भी लिख सकते हैं इसको। इस तरह से आप ये दिशा वाले क्वेश्चन हल कर सकते हैं। कल इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न अगले वीडियो में बताए जाएंगे। धन्यवाद।